नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 एमपीसीजी पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हर हर महादेव, शिव की महिमा अपरंपार, हर तरफ भोले की जय जयकार, शिव की भक्ति से बेड़ा पार और मंदिरों में लंबी लंबी कतार। आस्था और भक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि एमपी और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं आज भक्ति और साधना का सबसे उत्तम पर्व महाशिवरात्रि है। मंदिरों में भोले के भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उज्जैन से लेकर काशी तक आस्था का जन सैलाब उमड़ आया है। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष है और महादेव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। भक्त अपने भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। जल दूध शहद से अभिषेक किया जा रहा है और मनोकामना पूर्ति का वरदान मांग रहे हैं। तो देश भर के शिव मंदिरों में आज खास तैयारियां की गई हैं ताकि आस्था और भक्ति के इस महा त्योहार पर शिव के भक्तों को कोई असुविधा ना हो। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीर है जहां पर शिव भक्ति का बेड़ा पार नजर आ रहा है। और ये तस्वीर उज्जैन की है जहां पर जलाभिषेक शिव भगवान का किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हर हर महादेव, शिव की महिमा अपरंपार नजर आ रही है। तो ऐसे में श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु लगातार अपनी मनोकामना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दिन की शुरुआत भगवान के साथ तो महाशिवरात्रि पर अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की तस्वीर है, वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तस्वीर, ओडिशा के लिंगराज मंदिर की तस्वीर है, दिल्ली के गौरी शंकर की तस्वीर है, अमृतसर के शिवाला बाग की तस्वीर भी सामने आई है और झारखंड की तस्वीर भी है जहां देवघर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग समेत शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। तो महाकाल मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खुले हैं और यहाँ लगातार 44 घंटे दर्शन पूजन होगा। इस दौरान आरती नहीं होगी। तो ऐसे में बात की जाए 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती ही आज उज्जैन में होने वाली है। तो महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 3 क्विंटल फूल मंगाए गए। 100 किलो के आंकड़े के फूल, 1.25 लाख का बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल, 11 फीट का सहरा बनाया गया। तो आज का दिन बेहद ही खास नजर आ रहा है। तो आज का दिन कई मायनों में खास माना जाता है। तो ऐसे में बात की जाए भगवान शिव और पार्वती की विवाह हुआ था, तो आज का दिन इसलिए बेहद खास है। तो लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु आज उमड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। महाशिवरात्रि पर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। तो महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही खास होता है। तो हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक दिनों में से ये दिन बेहद ही अहम है और इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो शिव पूजन के साथ महाशिवरात्रि के दिन
आध्यात्मिक जागृति का भी दिन कहा जाता है और इस दिन योग ध्यान करने से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ नर्मदापुरम से दुर्गेश राजपूत जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, बात की जाए तो देश भर में मंदिरों में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो लगातार भक्त भगवान भोले को जल अर्पित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। तो ऐसे में माहौल क्या कुछ मंदिरों का नजर आ रहा है? सोनिया, बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त हम मां नर्मदा के किनारे काले महादेव पर खड़े हैं जी। यहाँ उज्जैन की तर्ज पर ही महादेव बाबा का श्रृंगार किया जाता है, इसके साथ ही पूरी सजावट की जाती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की किस प्रकार से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे भगवान महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। यह जो भीड़ है वो सुबह 4 बजे से ही भस्म आरती के बाद के पास लगना शुरू हो गई थी और यह जो है वो पूरे दिन ही चलेगी। इसके साथ ही अगर मैं बताना चाहूँ तो नर्मदापुरम जो है वो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हर मंदिर में हर हर महादेव के नारे जो है वो सुबह से ही गूंजना शुरू हो गए हैं। जगह जगह रुद्राभिषेक और मां नर्मदा के किनारे जगह जगह जहाँ शिवलिंग है पर अभिषेक चल रहे हैं। सोनिया, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है वो बहुत ही खास मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई या शिवलिंग यहाँ कैसे आया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो 200 से 300 साल पुराना यह शिवलिंग बताया जाता है। यहाँ पर जो जोत चलती है वो 12 ही महीने 24 आवर्स चलती है, जो महाकाल मंदिर से जलाकर लाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर वो कंटिन्यू चलती है। खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो ध्वज है वो उसी जगह स्थान से आता है जहां पर महादेव जो अपने उज्जैन के महादेव हैं, उसी मंदिर के जो ध्वज बनता है वो यहाँ पर बनता है और वो यहीं पे लगता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं मंदिर के, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे, वो भी बताएंगे कि इस खास मंदिर की मान्यता क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ पड़ती है। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से यहाँ पे मंदिर में लोगों को तांता लगा? मेरा नाम सचिन शर्मा है और यहाँ पे विगत कई वर्षों से शिवरात्रि के पर्व पर सभी श्रद्धालु लोग आकर कर जल अभिषेक करते हैं और कुछ वर्षों से यहाँ पे जो है बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण हो गया है, किया गया है। और भगवान भोलेनाथ जी की बहुत अच्छी शोभा यात्रा पालकी सवारी निकाली जाती है, जो कि आज 15 फरवरी शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से मिलते हुए वहाँ पे सेठानी घाट पे जाकर के उनका वहाँ पे पूजन अर्चना होगा पालकी का, उसके बाद वो वापस मंदिर में। चल लगभग हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से शाम तक कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? सुबह से शाम तक अधिकतर तो सोमवार के दिन ही, क्योंकि आपको मालूम भगवान शिव का दिन है तो उसी दिन ज्यादा करके लोग आते हैं। बाकी तो रोज डेली वाले जो है वो तो आते ही बिल्कुल। देखिए सोनिया जी, जैसे इन्होंने बताया कि आज जो महाकाल बाबा है यहाँ के काले महादेव, वो दोपहर में यहाँ से उनकी पालकी निकाली जाएगी अभिषेक होने के बाद, जहाँ शहर के मुख्य चौराहों से गुजरेगी। यहाँ लोग अपने हाथों में थाली फूल माला लेकर बाबा का स्वागत करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्त अपनी आस्था किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहे हैं और बाबा का जो है स्वागत आज पूरे शहर में भ्रमण होने के बाद। ठीक है दुर्गेश, बने रहिए हमारे साथ, सीधे लिए चलते हैं अब गरियाबंद, जहां से हमारे साथ जितेंद्र सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, बात की जाए तो आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? तो सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, तो क्या कुछ माहौल वहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सोने, इस वक्त मैं राजीव धर्म नगरी के संगम में भगवान कृष्णनाथ महादेव के यहाँ पे देखे तमाम सारे लोग और यहाँ पे तमाम यहाँ पे बताएंगे आप भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आए, कैसा फीलिंग का देखने को देख रहा है? एक दिन तो और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लोग जो है काफी भीड़ है, काफी लोगों में उत्साह है और बोल बम के जयकारे लगा हो गया घर में लोग बताएंगे आप लोग यहाँ पे मंदिर में आए हैं, शिवालय में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैसा लग रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मंदिर में आए हैं हम लोग तो हम शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या मान्यता है मंदिर को लेकर? विश्वनाथ महादेव मंदिर त्रिवेणी संगम में क्या मान्यता है? जो मांगते हैं जी बिल्कुल सोनिया, देखिए इस वक्त जो है लंबी लंबी कतारें लगी है, उन्होंने बोल बम के नारे लगाए जा रहा है, काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता शिकिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिकिल, बात की जाए तो आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? माहौल, श्रद्धालु में कितना भक्तिभाव वहां पर नजर आ रहा है? अच्छी बात। शिकिल, आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ नर्मदापुरम से दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, बात की जाए तो ऐसे में सुबह से ही लोग भारी संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? क्या कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? सोनिया, मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रशासन की ओर से तो यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाइन से ही श्रद्धालुओं को जो है गर्भगृह में जाने दिया जाता है और उसके बाद ही लाइन से वो बाहर जा रहे हैं। प्रशासन जो है, यहाँ शहर जो है वो धार्मिक स्थल भी है, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन सतर्क रहता है हमेशा और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होती। प्रशासन हमेशा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है। जो दोपहर में भगवान की यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलने के साथ ही लगभग यहाँ पर 200 पुलिसकर्मी और जवान जो है वो पूरी यात्रा में शामिल रहते हैं और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। बात की जाए अगर शहर के अलग अलग चौक चौराहों की, तो आज के दिन जो है हर मंदिर के बाहर 2-2 सिपाही लगाए गए हैं और सुरक्षा को जो है लेकर पार्किंग हुआ या फिर लोगों की लाइन हुई, भीड़ को संभालने के लिए अलग अलग जगह पर महिला आरक्षक और पुरुष आरक्षक भी लगाए गए हैं। जी सोनिया, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो अब लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर शुक्ल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शुक्ल, बात की जाए तो ऐसे में मंदिरों में जनसैलाब उमड़ रहा है, तो आज का दिन हिंदू धर्म के लिए, शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन है। तो देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। तो जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? तो महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही अहम माना जाता है। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिव भक्ति एक हुए थे, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के लिए वो निकले थे और विष का पान किया था।
तो संसार की रक्षा की थी, इसलिए महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो शकील एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, बात की जाए तो भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है, धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहर। और हर हर महादेव के नारे के साथ राजधानी भोपाल की शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये मैं आपको यहाँ पर भीड़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो भक्त हैं, वो तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए हर हर महादेव के जो नारे हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो मंदिर है ये भोपाल का अति प्राचीन मंदिर है और इसे कहा जाता है बड़ वाले महादेव। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बड़ वाले महादेव इन्हें क्यों कहते हैं। आप देखिए ये एक बड़ का पेड़ है और यहाँ जो उनकी पिंडी में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, साक्षात भोलेनाथ जो है वो यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और अद्भुत उनका जो है श्रृंगार भक्त यहाँ पर करते आ रहे हैं, पंच द्रव्यों से, शहद से, यहाँ पर देखा जाए दूध से, दही से, इसके अलावा शर्करा से, तो घृत से यानी दही से। और देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में किस तरीके से भगवान भोलेनाथ जो है यहाँ पर बिल्व पत्रों के आधार पर अपना श्रृंगार लेते हुए नजर आ रहे हैं, धतूरा से सजे हुए हैं। और देख सकते हैं कि अलौकिक एक आनंद की प्राप्ति लोगों को होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर जहाँ भक्तों का सैलाब देखिए। ये जो है यहाँ पर आप जहाँ दूर दूर तक अगर यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको जो है लाइन ही लाइन यहाँ पर नजर आएगी। और मैं अभी आपको जो तस्वीर दिखाता हूँ, जो तस्वीर अद्भुत है, यानी भगवान भोलेनाथ लगभग 10 फीट की उनकी अति प्राचीनतम घोड़े पर बैठी हुई चांदी को स्वयं श्रृंगार से जो है यानी पूरा चांदी के महादेव को गढ़ा गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और अब ये जो आप सैलाब देख रहे हैं ये दर्शन करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। और यही वो स्थल है जहां से राजधानी भोपाल का सबसे बड़ी शिव बारात, सबसे पुरानी शिव बारात जो है वो पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा बड़वाला महादेव जो मंदिर है ये सावन में भी इस मंदिर में यूं कहा जाए कि पांव रखने की जगह नहीं होती। और ये वो तस्वीर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है बाबा भोलेनाथ जो कि अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर किए हुए हैं। और ये देखिए ये पूरे चांदी से बनाए गए हैं। और ये देखिए ये जो तस्वीर आपके सामने, नंदी जो है वो चांदी के हैं और नीचे जो है वो महाकाल भेष के आधार पर वासु के पंचमुखों को अपने आधार पर स्थापित किए हुए सामने आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल, बाबा भोलेनाथ की एक अद्भुत अलौकिक जो है, ये काफी पुराना है, ये इसको कहा जाता अति प्राचीनतम इसको माना यहाँ पर गया है। और यहीं से जो है ये आप पालकी यहाँ पर देख रहे हैं, ये पालकी आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये पालकी से बाबा का जो रथ है वो खींचा जाएगा और पीछे फिर शिव भक्तों के जय जयकार नजर आएंगे, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा त्योहार यहाँ पर शिव भक्तों के लिए कहा जाए। और इतना ही नहीं बल्कि लोगों में खासा उत्साह है। और आज एक उपासना का समय है, ना सिर्फ भोलेनाथ की उपासना बल्कि माँ आराध्या, माँ शक्ति की उपासना का है। लिहाजा आज का दिन जो है फलाहार के आधार पर लोग रहते हैं, उपवास यहाँ पर करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या मांगा भोलेनाथ से आपने? भोलेनाथ से ये मांगा है कि सबके लिए सुख समृद्धि मिले। और भोलेनाथ से आज मैं सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आप सबके लिए मांग रहे हैं? सबके लिए मांगना, अपने लिए भी मांगना। अरे अद्भुत है, अद्भुत है। देखिए सबके लिए मांगा जाए तो बात यहाँ पर अद्भुत हो जाती है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। देखिए एक छोटी सी बिटिया आई हुई है, क्या बोलना चाहोगे बेटा? बम बम बोले। हाँ, दर्शन कर लिए आपने? कर लिए। अच्छा, क्या मांगा आपने भोलेनाथ से ये तो बताओ आप। पैसे। पैसे मांगे? पैसे का क्या करोगी आप? गाड़ियाँ लेंगे। अरे अद्भुत है। देखिए छोटी सी बिटिया है और कह रही है कि पैसे मांगे भोलेनाथ से। साहब तो भोले जैसे है वैसे ही उनके भोले से भक्त हैं। और यहाँ देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक और व्यक्ति हमारे साथ में। साहब आज क्या उपवास है?
बिल्कुल उपवास है आज, और हमारे भोले बाबा का आज महारात्रि है। शिव की जितनी रात्रि रहती है उसमें सबसे बड़ी जो रात्रि है वो आज की महाशिवरात्रि है। और ये कहना चाहूंगा कि ये भोले हैं, सबसे बड़े भोले बाबा हमारे हैं। क्यों भोले हैं? इनको जो कोई देवता नहीं लेता, जो कोई देवता नहीं चाहता, वो ये चाहते हैं। आप बील पत्र चढ़ा दो उनको तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, आप धतूरा चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाएंगे, आप जल चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप वो भस्म लगाते हैं, जो कोई देवता नहीं लगाता, जो इस संसार में किसी को प्रिय नहीं है वो उनको प्रिय है। जो कहीं नहीं रहते, जो देवी देवता कहीं नहीं रहते, ये शमशान वासी है, ये शमशान में रहते हैं। बिल्कुल सत्य कहा। और एक और बात भी यहाँ पर कही गई है कि अगर भोले की भक्ति नहीं आती तो कहा जाता है कि ना जानामि योगम जपम न्यावे पूजम न तो हम सदा सर्वदासम बुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानम प्रभो पाहियापम नमामि शंभु। यानी भक्ति भी अगर नहीं आती तो भोलेनाथ वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। सब आज क्या यहाँ के प्रमुख आप लोगों के कार्यक्रम होंगे, क्या आप करेंगे? देखिए, यहाँ पे बाबा की बारात निकाली जाएगी, जो कि रात के समय 10 बजे माता मंदिर पे पहुंचेगी, अपने पीर गेट पे। जो सोमवार है हमारा, सोमवार का माता मंदिर है, वहाँ पे जाके वरमाला होगी। बाबा हमारे माता जी को वरमाला पहनाएंगे और माता जी हमारे बाबा को वरमाला पहनाएंगी। और साथ ही में बहुत भवनीय शोभा यात्रा। तो लगातार महापर्व महाशिवरात्रि की धूम देश भर में दिखाई दे रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ नर्मदापुरम से दुर्गेश पाठक भी बने हुए थे। आप सभी का धन्यवाद।